हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग नेशन में। दोस्तों, एक बड़ी खबर शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई, जहां पर 12,000 शिक्षक नहीं बन सकेंगे। अब जो 12,000 अभ्यर्थी थे, अब शिक्षक नहीं बन सकेंगे। ये वैकेंसी की जो अपडेट है, ये कहां से है और किससे जुड़ी हुई है, इन सब पर हम बात करेंगे। हम बात करते हैं, यूपी में एक शिक्षक भर्ती आई थी 2011 में लगभग, और वो वैकेंसी थी 72,825। सबसे बड़ी वैकेंसी यूपी में जो आई थी 2011 में, 72,850 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। और इसके अंतर्गत लगभग 12,000 शिक्षकों का फाइनल जो है वहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ था। और ये मुद्दे कोर्ट चल रहे थे, हाई कोर्ट में थे ये मुद्दे, बाद में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होते हो गए। और इस तरीके से फाइनल एक डिसीजन यहाँ पर देखने को मिलता है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनके मार्क्स कुछ कम थे। वहां पर अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लगभग यूपी टेट के बेस पर वहां पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था और 105 इसकी कट ऑफ देखने को मिली थी। ठीक है, तो आइए न्यूज देख लेते हैं आखिर क्या है मामला ये और ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है। देखिए, प्रयागराज की तरफ से ये न्यूज आ रही है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 2011 में हुई भर्ती शिक्षक जो वैकेंसी थी, टीचर रिक्रूटमेंट थी 72,825। प्रशिक्षुक शिक्षक के अंतर्गत 12,091 चयनित को सूची को लेकर 7 साल से अधिक समय से ये केस चल रहा था। ठीक है, आप यहाँ अगर देखते हैं 12,091 शिक्षकों को लेकर यहाँ पर जो केस चल रहा था और इसका जो फाइनल वर्डिक्ट है, अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसको हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये मामला क्या था। अगर यहाँ आप देखें तो यहाँ पर 12,091 चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों की ओर से हाईकोर्ट के डबल बेंच पर आदेश पे ये खिलाफ जो है याचिका दायर करी गई थी। और यहाँ पर ये केस काफी दिनों से चल रहा है। आप समझ लें, ये 2011 की वैकेंसी है और ये अब इसका डिसीजन 2024 में देखने को मिलता है। और लगभग 12,091 शिक्षकों को लेकर के यहाँ पर वैकेंसी प्रभावित थी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 12,091 चयन सूची में शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने पिछले साल नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही के लिए बगैर 27 सितंबर 2023 को याचिका हाई कोर्ट को संदर्भित कर दी। देखिए, कई मुद्दे अगर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो वो फिर से आर्टिकल 32 का यूज किया जाता है, जो कि राइट टू रेमेडियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसे आप कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके अंतर्गत ये क्या करता है, ये हाई कोर्ट को फिर से इस मामले को रिवर्ट कर देता है। तो इस सिचुएशन में आप देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ फाइनल वर्डिक्ट देखने को क्या मिलती है। ठीक है, 27 सितंबर 2023 को याचिका हाई कोर्ट को संदर्भित की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट में अपनी बात रखने को कहा। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सिंगल बेंच में 12 जनवरी 2024 को ये कहा था कि जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है उनकी काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। बट इसके खिलाफ राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 16 अप्रैल को एकल पीठ के आदेश को यह कहते हुए रद्द किया कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने के 13 वर्ष के बाद काउंसलिंग कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता। देखिए, वैकेंसी 2011 की है ना, तो 2024 में 13 वर्षों के बाद जो बच्चों का फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनकी काउंसलिंग को लेकर यहाँ पर रोक लगा दी गई। और काउंसलिंग की रोक लगा दी गई, इट मीन 12,091 जो अभ्यर्थी थे उनके शिक्षक बनने की जो रास्ते थे यहाँ पर बंद होते दिख रहे हैं। ठीक है, 12,091 चयन सूची में शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो सोमवार को खारिज कर दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फाइनल जो है खारिज कर दिया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक भर्ती से एक बहुत बड़ा जुड़ा मुद्दा, जो कि 72,825 शिक्षक भर्ती यूपी से रिलेटेड है। और यहाँ पर इतने शिक्षकों को फाइनल सिलेक्शन नहीं मिला। ऐसे ही अगर हम बात करें, बंगाल में अभी वेस्ट बंगाल में टीचर्स रिक्रूटमेंट को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया। वहां भी वैकेंसी 2016 में आई थिंक आई थी और अब जाके 2024 में वो लगभग 26,000 शिक्षकों की भर्ती को फाइनली रद्द किया गया। उसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व थे, कई सारे लोग इन्वॉल्व थे। एक बड़े लेवल पे वो स्कैम हुआ था, भ्रष्टाचार हुआ था। वहां पे स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के वहां के स्थानीय जो भी लोग थे, उस मुद्दे को अगर आप पूरी तरीके से एनालाइज करें तो आप देखते हैं उसमें बहुत बड़े लेवल पे एक स्कैम देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ बंगाल शिक्षक भर्ती के रद्द करने के लिए स्टे किया गया, इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस भर्ती को रद्द करने पर स्टे दिया गया। तो ये कुछ अपडेट आपको शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड अगर आप देखते हैं तो अगर आपको ये समझना होगा कि जो भी टीचर रिक्रूटमेंट के एग्जाम है उसके प्रोसेस बड़े कॉम्प्लेक्स कर दिए गए हैं। पहले तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, ठीक है, फिर आप कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इतने प्रोसीजर कर दिए गए हैं, तब जाके कहीं फाइनल सिलेक्शन की बात होती है। तो ये सारी अपडेट्स आपके सभी के लिए शिक्षक भर्तियों से संबंधित, और शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिए। और ये जो अपडेट है इसमें कई सारे अभ्यर्थी मेरे नोन के भी थे जो 2011 की शिक्षक भर्तियों से जुड़े थे। कई लोगों को सिलेक्शन मिला और कई लोग अभी ये 12,000 वाले अभ्यर्थियों में से थे जो कई लोग अपने जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ अलग लेवल पे चले गए। लेकिन 13 ईयर के बाद जो है यहाँ पर अभी आपको ये फाइनल कुछ चीजें वर्डिक्ट देखने को मिलती है।
तो भारत देश की देखो शासन व्यवस्था भी इतनी स्लो है, अगर हम बात करें जुडिशियल सिस्टम इतना स्लो है कि 13 वर्षों के बाद भी ये फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप लोगों की अपनी पर्सनल ओपिनियन क्या है इस मुद्दे को लेकर, इस विचार को लेकर? आप लोग भी अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें करके जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करिए। सभी टीचिंग एग्जाम से जुड़े जानकारियों के लिए, शिक्षक भर्ती की सभी तैयारी के लिए इस प्लेटफॉर्म को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स को जो भी शिक्षक एग्जाम से जुड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो thank you so much to everyone. Thanks for watching the video. Please subscribe the channel and press the bell icon for day notification.